एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की एक कविता जिसके रचयिता हैं, जिसके कवि हैं विद्यापति। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा में विद्यापति की 3 पद संकलित हैं और उन पदों में से आज पहले पद के पतियालय जायत रे मोर प्रियतम पास की मैं आज आप लोगों के सामने व्याख्या करूंगा। यही है विद्यापति, आज के कवि। इनका जन्म 1380 ईस्वी से के आसपास हुआ था और विद्वानों ने इनके मृत्यु का समय का जो आकलन किया है वह 1460 का है। तो यह इनका जीवन काल था। विद्यापति संधि काल के कवि थे। संधि काल में इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उस समय वीर गाथा काल का अवसान लगभग हो चुका था और भक्ति काल की एक नई धारा हिंदी साहित्य में प्रस्फुटित हो रही थी। इसलिए आपको विद्यापति के कविताओं में इन दोनों का एक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। प्रस्तुत कविता जो की व्याख्या मैं आज आप लोगों के लिए करूंगा के पतियालय जायत रे प्रियतम पास में एक विरह वर्णन है। नायक और नायिका के बीच का जो विरह है, जो विक्षोभ है, उसको बड़े ही सुंदर और मधुर शब्दों में मैं यूं कहूं विद्यापति ने उकेरा है। आज इसकी एक एक शब्दों की व्याख्या करूंगा, उसके लालित्य को जानने का प्रयास करूंगा और इसके अंदर जो समाहित भाव हैं उस भाव को भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आइए इस कविता की मैं व्याख्या आपके सामने शुरू करूं। इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी का भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए आप इस कविता की व्याख्या सुने, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं और आप तब तक इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आइए बिना कोई समय गमाए इस कविता की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले पद के पतियालय जायत रे मोर प्रियतम पास, हिय नहीं सहत असह दुख रे भेल साओ नमास। एक विरह वेदना से पीड़ित, वियोग के आग में जल रही नायिका का यह सहज उद्गार है, एक सहज प्रस्फुटन है। वह अपने सखी को बता रही है कि मेरा पतिया मतलब पत्र, मेरे पत्र को लेकर, मेरे संदेश को लेकर कौन जाएगा मेरे प्रियतम मतलब प्रियतम के पास। विरहनी नायिका अपने सखी को कह रही है कि मेरी इस विरह की जो स्थिति है इसकी जानकारी मेरे प्रियतम को कौन देगा, संदेश लेकर कौन जाएगा, है ना। हिय नहीं सहाय दुसह दुख रे भेल सावन मास। श्रावण मास की बात हो रही है और नायिका कह रही है, हिय मतलब हृदय के अंदर जो असह दुख हो गया है, जो दुख सहने की स्थिति नहीं है, वह मैं कैसे, उस दुख का वर्णन मेरे प्रियतम के सामने जाकर कौन करेगा। पतिया लेके कौन जाएगा, पत्र लेके कौन जाएगा, क्योंकि यह तो सावन का महीना आ गया है। सावन का महीना विरहनियों के लिए काफी दुखकर होता है। इस समय प्रणय पीड़ा सबसे अधिक सालता है किसी को, है ना। इसलिए कह रही है कि सावन मास आ गया है। एक सरी भवन पिया बिनुरे मोह रहलो न जाए। एक सरी मतलब अकेली घर में, पिया के बिना मतलब अपने प्रियतम के बिना मुझे रहा भी नहीं जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे। सखी अनकर मतलब इसका जो दुख है, अकेलेपन का जो दुख है वह दारुण है, वह अतुलनीय है। जग के पतिया है, लेकिन संसार वाले को मालूम नहीं होता। सचमुच दर्द सहने वाले को ही पता लगता है, सामने वाले को तो उसकी अनुभूति भी तक नहीं होती। इसलिए राधा कह रही है, नायिका कह रही है कि जग के पतिया है, संसार में कोई
पतियाना मतलब विश्वास करने वाला भी नहीं है कि मैं किस विरह वेदना में, किस कष्ट में जी रही हूं। मोर मन हरि हर गेल रे अपनो मन गेल। और तो और अपनी विषमता जो बता रही है नायिका कि मेरा मन भी मेरे पास नहीं है। मेरा मन तो हरि मतलब यहाँ पर कृष्ण का द्योतक है, कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है कि मेरा मन तो हरि हर ले गए। हर मतलब चुरा कर, भगवान कृष्ण मेरे मन को लेकर चले गए हैं, अब अपना मन भी तो मेरे पास नहीं है। गोकुल तजी मधुपुर बसरे कन अपजस ले। और अब वे गोकुल को छोड़कर मथुरा में बस रहे हैं, और मथुरा में बस जाने के बाद लोग उन्हें अपजश ही दे रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है। प्रेम की यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पहचान होती है। प्रेम अपने लिए नहीं अपितु दूसरे के लिए जीना सिखाती है। नायिका भी कह रही है मुझे अपने दुख की उतनी चिंता नहीं जितने कृष्ण के अपजश की चिंता है। कह रही है बस मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। कितना अपजश हो रहा है कृष्ण का, यह जो है मेरी विरह वेदना को और प्रज्वलित कर देती है, मेरे कष्ट को और बढ़ा देती है। अब विरहनी की इस दुर्गति को देखकर, इस छटपटाहट को देखकर कवि उन्हें समझा रहे हैं और विद्यापति कह रहे हैं, विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। धनी यहाँ किसी स्त्री का एक संबोधित शब्द है। वह कह रही है हे धनी, हे स्त्री, हे नायिका, तुम मन में आस धरो, क्योंकि आस रूपी, आस मतलब आशा, आशा रूपी दिए से हम बड़े से बड़े अंधकार रूपी मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए विद्यापति कवि कह रहे हैं, अपनी ओर से नायिका को समझा रहे हैं कि मन में आस धरो, मन में आशा रखो। आओ तो तोर मन भावन रे। आएंगे कौन? तोर मन भावन, जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहे हो, जो तुम्हारे मन को हर के ले गए हो, मतलब तुम्हारे प्रियतम आएंगे। कब? यही कार्तिक मास, श्रावण की बात हो रही है। श्रावण से कार्तिक तक तुम्हें थोड़ा सा आस रखकर प्रतीक्षा करना होगा, फिर देखना एक दिन तुम्हारे मनभावन आएंगे। यह कहकर कवि सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, यह रही इस कविता की व्याख्या शब्दशः, और मुझे पक्का विश्वास है कि कविता तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब जाते जाते फिर मैं आपको बताता चलूं, याद कराता चलूं वस्तुतः कि बारी तो अब आपकी आ गई है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें